नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान चल रहा है, जिसमें लोग घर घर जाकर दान ले रहे हैं। आखिर इस दान पर कई सवाल भी है कि ये लोगों से क्यों लिया जा रहा है और ये पैसा इस योजना के तहत इसकी पारदर्शिता क्या होगी। इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मध्य भारत के प्रांत प्रचारक हैं ओम सिसोदिया जी, और इसके साथ ही वो समर्पण निधि के सह संयोजक भी हैं इस अभियान के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझूंगा कि इसकी परिकल्पना क्या है, किस तरह से भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि ली जा रही है। जी श्रीकांत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो निर्माण सरकार ने किया है, उस तीर्थ क्षेत्र ने अपने इस राम मंदिर के निर्माण की दृष्टि से सरकारी पैसे का उपयोग नहीं करना, ऐसा सोचकर अपने सभी सहयोगी संगठन जो हो सकते हैं, जैसे उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता साथ में इस अभियान के प्रारंभ से ही, यानी श्री राम मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था तब से लेकर के आज तक उसके साथ जुड़े थे। तो इस न्यास के कार्यकर्ताओं ने जब इस राम जन्मभूमि के विषय को लेकर के चर्चा की, तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि इस अभियान को हम आपको सहयोग करेंगे। इस सहयोग को करने के पीछे एक ही कारण था कि मंदिर तो बहुत बनते हैं देश के अंदर, और वो कई प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। आदरणीय बिरला जी का अनेक स्थानों पर बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण कराना अपन देख सकते हैं, लेकिन वो बिरला जी के मंदिर कहे जाते हैं। लेकिन भगवान राम का मंदिर राम की जनता के सहयोग से बने, इस अपेक्षा के साथ इस राम जन्मभूमि के इस पूरे मंदिर के निर्माण को, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मंदिर के निर्माण को लेकर के जनता के बीच में जनता के राम जी को बना करके ले जाना, ये अभियान के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य था। राम के काम में, इसीलिए इसको संपूर्ण समाज के बीच में, हम राम के हैं, राम को हमने कुछ सहयोग करना चाहिए। राम की दृष्टि से संपूर्ण समाज राम को स्वीकार करता है, इसलिए राम के काम में समाज का सहयोग राम की कृपा से हो सकता है, ऐसा सोच करके इस अभियान को जनता के बीच में ले जाया गया। बिल्कुल ओम जी, लेकिन सरकार ने न्यास बनाया है, सरकार चाहती तो वो धन दे देती, फिर लोगों से धन इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे यही एक बात प्रमुख रूप से जो मैंने आपके सामने कहा कि राम समाज के राम बनना चाहिए। समाज के सहयोग से मंदिर बनेगा तो वो समाज का मंदिर कहलाएगा। वो सरकार के पैसे से अगर मंदिर निर्माण होता है तो वो सरकार का मंदिर कहलाएगा। इसलिए तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर निर्माण के लिए समाज के सहयोग की अपेक्षा की है। शेष तो वहां पर जो विकास अयोध्या का होने वाला है उसमें सरकार सहयोग करे, उसमें सरकार अपने सब प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के प्रकल्प उन्होंने तय किए हैं उसके अंदर, उन सारे प्रकल्पों में सरकार सहयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां अलग अलग प्रकार के धर्माचार्यों के अपने मुख्यालय हैं, वो भी वहां पर अनेक प्रकार के भवन निर्माण कराएंगे, सब कराएंगे। लेकिन राम जी का मंदिर राम जी की जनता के द्वारा सहयोग से प्राप्त बने, ये अपेक्षा रख करके इसके पीछे अभियान लिया है। बिल्कुल। इसके अलावा ये जो पूरा समर्पण निधि कैंपेन पूरा चल रहा है, किस तरह से इस योजना को आप नीचे तक ले जा रहे हैं, इसका क्या माइक्रो मैनेजमेंट है? विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता इस अभियान की अगवानी कर रहे हैं, और उनके साथ में समवैचारिक संगठन के कार्यकर्ता, उनके सहयोगी कार्यकर्ता की भूमिका में हैं, जिसमें विशेष करके जितने भी जन संगठन संघ विचार के हैं वो सब इसके साथ में जुड़े हुए हैं, और बाकी अन्य सामाजिक संगठन भी इसमें जुड़े हुए हैं। और सभी सामाजिक संगठनों को साथ में लेकर के प्रत्येक गांव के अंदर प्रत्येक परिवार के व्यक्ति का इसमें सहयोग आए, इस दृष्टि से एक न्यूनतम 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए का कूपन, 10 रुपए का कूपन, 100 रुपए का कूपन, 1000 रुपए का कूपन, ऐसा एक न्यूनतम हर परिवार के सदस्य को देने की अपेक्षा उसमें रखी है। और अधिक जो लोग हैं, अधिक जो सहयोग कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक रसीद की भी अपेक्षा रखी गई है उसके अंदर। तो ये रसीद की अपेक्षा जिन लोगों से है वो रसीद से करेंगे, जो 10 रुपए दे सकते हैं, 100 रुपए दे सकते हैं, 1000 रुपए दे सकते हैं, उनको प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए पूरे भारत के अंदर ये योजना बनी है।
और मध्य भारत में विशेष करके मैं आपके सामने अपना विषय रखूं तो हमारे कोई मध्य प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक गांव हैं। तो हम प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक, प्रत्येक समाज तक पहुंचने का प्रयास हम कर रहे हैं। और इस दृष्टि से मध्य भारत का विशेष करके बात करूं तो हमारे यहाँ 17,000 गांव हैं, तो हमने 15,000 से अधिक गांवों को अभी तक पूर्ण कर लिया है। और बड़े केंद्रों पर जहां नगर हैं वहां की बस्ती और बस्ती के अंदर भी मोहल्ले, उन मोहल्लों के अंदर भी हमने अपने कार्यकर्ताओं की 4 से 5 कार्यकर्ताओं की टोली बना करके उस अभियान को 80 से 90% अभी पूरा कर लिया है। आने वाले सप्ताह में संभवतः हम 100% परिवारों तक या 100% समाज तक पहुंच पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ओम जी, ये पूरा जो संकलन हो रहा है किस योजना के तहत हो रहा है और उसकी पारदर्शिता कैसे तय कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका कि जो भी संकलन हमारा हो रहा है, जिस दिन कार्यकर्ता जो उसके पास में कूपन नंबर है, जो उसके पास में रसीद नंबर है, उस नंबर का जिस कार्यकर्ता को दिया है उसको प्रत्येक जिला के और खंड इट मीन्स तहसील को जो कार्यकर्ता नियुक्त है इसको लेखन करने के लिए कंप्यूटर में वो सब चढ़ा हुआ है। जिसके पास में जितना साहित्य दिया है, जिस नंबर का साहित्य दिया है वो लिखा हुआ है। और वो जैसे ही उसको काटता है या उसका रसीद बनाता है, वह शाम को उसको ला करके अपने कंप्यूटर पर उसको चढ़ाता है और वो सीधा ऑनलाइन बैंक में जमा करता है। इसका हिसाब पर डे प्रतिदिन 48 घंटे से अधिक समय किसी को नहीं लग रहा है। इसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बैंक में चेक जमा होता है, कूपन की राशि जमा होती है, उसको भर करके 48 घंटे में उसमें जमा करते हैं। और देखने की पारदर्शिता ऐसी है कि जो कंप्यूटर पर वहां पर चढ़ा हुआ है वह जिले में भी ध्यान में है, उसी का जानकारी प्रांत ने रखी है और वही जानकारी हमने केंद्र को भी रखी है। यानी एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो ऊपर से बैठा हुआ, केंद्र से बैठा हुआ व्यक्ति खंड तक किस कार्यकर्ता ने क्या किया है, कैसा किया, उसको मॉनिटर कर रहा है। मॉनिटर करने की 3 व्यवस्थाएं केंद्र की है, प्रांत की है, जिले की है, जो खंड पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। और वह प्रत्येक दिन जो 3 बैंक हमारे तय हैं और जो डिपॉजिटर है हमारा, जो जमा करने वाला जमा करता है, उस कार्यकर्ता को एक कोड दिया गया है। उस कोड के आधार पर ही निश्चित प्रकार से निश्चित प्रकार की बैंक में ही वो जमा कर सकता है। ऐसा इस अभियान की पारदर्शिता को देखते हुए सारी प्लानिंग की गई है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, एक सवाल और है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक संगठन वो इस तरह की वहां से आवाज बुलंद कर रहे हैं कि इस तरह के चंदे तो पहले भी लिए गए और इसका कोई हिसाब नहीं होता है। ये जो समर्पण निधि है इसका भी कोई हिसाब नहीं होगा क्योंकि पहले भी राम मंदिर के नाम पर लाखों रुपए चंदे के रूप में लिया गया। एक तो जो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं उन लोगों से प्रश्न किया जाए, मेरा निवेदन है कि उन्होंने उसमें कितना चंदा दिया और हिसाब मांगने के लिए कौन ऑथराइज्ड है, उसका ऑथेंटिक व्यक्ति कौन है हिसाब मांगने के लिए। इसके पहले 30 वर्ष से ये अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा था राम मंदिर का। इस पूरे राम मंदिर के आंदोलन को चलाते चलाते जिस संस्था, जिस संगठन ने उसको चलाया, आज तक का 30 वर्ष का ऑडिट सहित पूरा हिसाब अपने जो नवीनतम जो अपना ट्रस्ट बना है, सरकार ने जो बनाया है, इस ट्रस्ट को उन्होंने डोनेट कर दिया है। पूरा का पूरा जो मंदिर के पत्थर थे, जो मंदिर के कागज थे, मंदिर के लिए जो जितना प्रकार का बैंक खाते थे, वो सब कुछ उसके अंदर ऑडिट सहित 30 वर्ष का अपन ने समर्पित किया है। इसलिए अब केवल और केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ही काम करेगा, ऐसा सोच करके बाकी सब कार्यकर्ताओं ने जो 30 वर्ष से मेहनत की थी वो पूरी की पूरी कार्य योजना को उस ट्रस्ट को समर्पित कर दिया है। इसी कारण से अपन कह सकते हैं कि हम किसी के विचारों से कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जो बात कहने वाले लोग हैं वो कभी कहें तो सही कि हमने ऐसा ऐसा कहाँ किया, किस जगह पर कहाँ लफड़ा हुआ, कहाँ घपला हुआ, कोई बताए तो सही। लेकिन वृत्ति किसकी क्या है ये समाज देखेगा, समाज देख रहा है, इसलिए मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आप मध्य भारत के प्रांत प्रमुख हैं और प्रचार प्रमुख है। इसके अलावा ये जो समर्पण निधि कैंपेन चल रहा है इसके भी सह प्रमुख है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से लोग इन तरीकों से राम मंदिर निर्माण के लिए दान कर सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर तरीका ये है कि जिनको ऐसा लगता है कि हम नगद नहीं देना चाहते, कूपन से नहीं देना चाहते, रसीद नहीं देना चाहते, वह अपने 3 बैंकों के खाते सब लोगों को बताए हैं और तीनों खातों का IFSC नंबर दिया है। जिनको लगता है कि हम सीधा जमा कर सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ता भी उस पूरे खाते में SBI का खाता नंबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता नंबर है, PNB का खाता नंबर है, वो दिए हैं।
तो एक पत्रक मेरे हाथ में है, अगर आपको ध्यान में आया तो मैं दिखाता हूं कि इस पत्रक के अंदर भी एक खाता नंबर दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो हमने सब जगह इस पत्रक के इस खाता नंबर को घर घर जन जन तक दिया है। जिसको नगद देना है नगद दीजिए, कूपन से देना कूपन से दीजिए, और सीधा जमा करना है तो सीधा जमा करिए। और सीधा करने वाले एक कार्यकर्ता का मैं उदाहरण आपको बताता हूं। ग्वालियर के श्री नितिन शुक्ला जी हमारे, उन्होंने इसी प्रकार का नगद न लेकर के सीधा ऑनलाइन जमा करने का कैंपेन चलाया। आज तक उन्होंने 1088 कार्यकर्ताओं से 1,14,00,000 रुपए जमा करा दिए ऑनलाइन। जी, आप इस प्रकार से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि मध्य भारत का किस तरह से रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है, किस तरह से लोग इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं? ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभव आ रहे हैं मेरे को। मेरे जीवन में जब मैं प्रारंभ में विद्यार्थी कार्यकर्ता जीवन था मेरा, उस समय ये अभियान मेरे सामने प्रारंभ हुआ था। और आज मैं इस अभियान के सह प्रमुख के नाते आपसे कह सकता हूं कि अद्भुत, अद्वितीय और यूनिक अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, जो जनता के बीच में सम्मान मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, जो हम अपेक्षा कर रहे थे उससे कई गुना अधिक हमको समाज ने दिया है और आगे भी अभी देने वाले हैं। और एक एक व्यक्ति जो नहीं दे पा रहा है, वो वापस ऑफिस के कारण से या कहीं दूर जाने के कारण से वहां कार्यकर्ता कोई नहीं पहुंच पाया है, तो वो आकर के सीधा संपर्क कर रहे हैं हम लोगों से, और अपना लेने के लिए अपन से अपना देने के लिए भी आ रहे हैं और हमको लेने के लिए भी बुला रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति है। जी, यानी कि अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और जो लोग रसीद नहीं कटवा सकते तो वो ऑनलाइन भी राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आपने एशियानेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद जी। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।